किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, और पूरे गांव में खबर फैल गई। सुबह जब ये लोग जाने को तैयार हुए तो उससे पहले सारा गांव वहां पहुंचा हुआ। पति बोलता है कि भाई तूने दीदी गांव वालों को कैसे पता लगा? उसने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो एक को बताया था, एक को बताया था। बोला बस सारा गांव पहुंच गया। चलो जब आ गए तो फिर चलते हैं। हाथी की पूंछ पकड़ ली, एक ने पूंछ पकड़ी, बाकी एक की टांग पकड़ पकड़ के दूसरे की टांग पकड़ के लाइन लग गए। अब ये माता बहनों का स्वभाव बिना बोले रह नहीं सकती। ये तो भगवान की कृपा है जो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे शांत बैठती है, वो भी बीच में थोड़ा बहुत चल ही जाता है। चुप रहना बड़ा मुश्किल है, बोलना है। अब लगे वहां भी गप्पे मारने, स्वर्ग जा रहे हैं। बोला देख स्वर्ग तो जा रहे हैं, क्या पता वापस आते कि नहीं। दूसरे ने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है, स्वर्ग से वापस आना भी मुश्किल है। बोला मैंने तो आलू लगा रखे थे, बहुत अच्छे आलू की क्यारियां हो गई थी, बढ़िया। दूसरे ने कहा मैंने भी कुछ टमाटर लगे थे, भिंडी लगी थी, आलू लगे थे, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, उसकी इच्छा। तीसरे ने बोला अरे मैंने कद्दू बीजे थे और कद्दू लग भी गए थे, बड़े बड़े हो गए थे। दूसरी बोलती है कितने बड़े हो गए थे, और पहले नंबर पे होता हाथ छोड़े, बोले इतने बड़े बड़े, और हाथ छोड़े और सारा गांव का गांव वही समाप्त हो गया। बोल नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सारा का सारा गांव समाप्त हो गया। सुनो, इसलिए सज्जनों माता बहनों की शक्ति की बात करो। एक को पता लगना। एक बार मैं चंडीगढ़ से आज से कोई 8-9 साल पहले की बात है, लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। लक्ष्मण जी को लगा सीता मां मिल गई, क्योंकि लक्ष्मण जीव है, राम ब्रह्म है। ये सती क्या है? माया है। माया जीव को भ्रमित कर सकती है, भगवान को नहीं। जैसे सामने आए तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, हे मां विपिन अकेली फिराई के हेतु, विपिन अकेली फिराई के हेतु। हे मां आप इस वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? और जैसे सती ने सुना तो सती विचलित हो गई। अरे ये तो सचमुच में भगवान है, ये तो मुझे पहचान गया है, और वापस मुड़ी और भागना चाहती है। लेकिन जब उधर की हो गई तो वहां से भी तीनों आ रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता। इधर गई तो वहां से भी तीनों नजर आ रहे हैं, दाएं गई तो वहां से भी, बाएं गई तो वहां से भी। जहां नजर डाली वहीं से भगवान आता हुआ दिखाई दिया। सुना ऐसी कृपा हो जाए जहां हमारी नजर पड़े वहां भगवान दिखना शुरू हो जाए, तब कृपा होगी। सिर पकड़ लिया, वहीं बैठ गए, मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और सिर नीचे करके वापस आए। शिव जी ने बोला कैसी हो? अब कैसी हो, गुस्सा तो आएगा। ये सती बीमार हो गई। क्या बीमारी लग गई? इसको संशय का रोग लग गया। कहाँ गई थी? दवाई लेने, यानी इलाज करवाने गई थी। तो जो बीमार होता है उसको पूछना पड़ता है कि अब कैसे हो। जब भगवान ने पूछा कैसी हो तो सती को गुस्सा आया। अभी तो गई थी, अभी आई हूँ, आप कहते हो कैसी हो? तुम्हारे घर के नीचे दुकान हो, तुम्हारी पत्नी दुकान में चीनी लेने गई और ऊपर आए 2 मिनट में, और फिर आप पूछो कि कैसी हो तो पत्नी को गुस्सा तो आएगा। अभी तो नीचे गई थी, अभी ऊपर आ गई, कैसी क्या मतलब? बोला परीक्षा लेने गई थी, कुछ पता लगा? बोला मैंने कोई कछु न परीक्षा ली न गोसाई। तो जब परीक्षा नहीं ली तो वहां क्यों गई? कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम कर दिया। तो शिव जी ने कहा जब प्रणाम ही करना था तो वहां गई क्यों? बोला इसलिए गई कि जब भगवान का दर्शन हो ही रहा है तो दूर से दर्शन क्यों करूं, क्यों ना नजदीक जाकर प्रणाम कराऊं। इसलिए नजदीक जाकर प्रणाम कराई। शिव जी ने ध्यान लगाया, पता लग गया कि इसने प्रणाम नहीं किया बल्कि भगवान ने इसको प्रणाम किया है, और माँ कहकर के प्रणाम किया है। और जो मेरी इष्ट की माँ है
वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। और मन ही मन भगवान ने सती का परित्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी हुई धन्य है महादेव, आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। भक्ति को इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाले आप ही हैं, इसलिए आप महादेव हो, महादेव। सती ने पूछा आपने क्या ऐसा कर दिया? बोला कुछ नहीं, अगर कहूंगा तो इसको दुख होगा, इसलिए नहीं बताया। और सज्जनों, वर्णे विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और कैलाशपति भगवान की कैलाशपति से जो दुश्मनी है आपको, वो कैलाशपति भगवान की, कैलाशपति भगवान की जोश नहीं है। बोलो नारायण भगवान की। कैलाश में भगवान गए, यहाँ कैलाश में भगवान गए तो भगवान की समाधि लगे, राम राम शिव सुमिरन लागे। राम का नाम लिया और शिव जी समाधि में चले गए। 88,000 वर्ष तक समाधि में रहे और समाधि से जब जागे तो सती सामने आए और भगवान ने सोचा क्यों ना इसको कथा सुनाओ। कथा सुनाने लगे तो इतने में वहां कुछ विमान आते हुए दिखाई दिए। सती ने कहा महाराज बंद करो अपनी ये कथा और बताओ विमान कहाँ जा रहा है। भगवान ने कहा देवी कथा में बिगड़ कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। बोला ये बताओ कहाँ जा रहे हो? बोला तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है वहां जा रहे हैं, सुनो। और जैसे सुना मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और सती विचलित हो गई। महाराज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और आप यहाँ बैठ करके नया यज्ञ रचा रहे हो। अरे बंद करो अपनी ये कथा और चलो जहाँ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। भगवान ने कहा देवी हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पिता ने हमारे ही कारण ये यज्ञ रचा है, अगर हम गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो सती भगवान को उपदेश देने लगी। सती ने कहा भोलेनाथ अपना वो है जो बिन बुलाए आता है, पराय वो है जो बुलाने पर आता है। सुनो, अपना वो है जो बिन बुलाया, पराय वो है जो बुलाने पर आता है और दुश्मन वो है जो बुलाने पर भी नहीं आता। इसलिए गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिन बुलाए जाना चाहिए। कथा में संतों के दर्शन करने बिन बुलाए। और कह रही है हे भोलेनाथ आप तैयार हो जाओ, चलो। अरे नाराज ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी के, नाराज ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी के, नाराज ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी। आपे जोड़ी के हे भोला पैसे वाला कमरो भोला, आपे जोड़ी की जय हो। दोनों हाथ खड़े कर ले, कर्तव्य बहन के साथ में बड़े भाव से हर हर महादेव। कैलाश मारना बाबा गौर कदेल, कैलाश मारना बाबा गौर कदेल, कैलाश मारना बाबा गौर कदेल, कैलाश मारना बाबा गौर कदेल। डाली कुटी यक्षन बड़ो कछल, अरे डाली कुटी यक्षन बड़ो कछल। नाराज ना राम नाराज ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी की, नाराज ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी की। अरे पेशवा वाला गंदू भोला हाथ जोड़ी, ये भोला पेशवा वाला गंदू बाबा हाथ जोड़ी की। दोनों हाथ उठाए जरा पीछे वाले भी। हर हर महादेव। ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी के, नारद ना होया शिव जी मुखड़ी मोड़ी के। पैसे वाला गंदा बाबा हाथ जोड़ी के, अरे पैसे वाला गंदा भोला हाथ जोड़ी के। अरे पति संग मातों का गोदी गणेश,
गोदी गणी से पेशवा लगाऊं भोला हाथ जोड़ी, हे बाबा पेशवा लगाऊं भोला हाथ जोड़ी। जय हो बाबा मस्त बन्याचा, गौराजी का संग बाबा नचण लग्या छ। अरे गौराजी का संग भोला नचण लग्या छ। हाँ नाराज ना होया शिव जी मुकड़ी मोड़ी की, नाराज ना होया शिव जी मुकड़ी मोड़ी की। पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के, पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के, पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के, पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के। अरे पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के, पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के, पैसे वाला गंदो भोला हाथ जोड़ी के। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ये देखो बच्चों की आवाज सुनो, शंकर जी महाराज की। तो हाँ देवता लोग बैठे थे और जैसे दक्ष प्रजापति आए तो सबने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। आपको ये कथा सुना रहा हूँ, क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा था अब दीदी आ गई, अब वो आ गई, अब बूढ़ी आ गई, अब दीदी ठीक चंदा बच्चा, हर वक्त गला मिलना। तुम सच में माता बहन कथा में बैठे हो, निंद्रा भंगो कथा छेदो दाम्पत्य प्रतिभेदनम, सबसे बड़े बड़े पाप हैं ये। कथा में विघ्न करना बहुत बड़ा पाप है, बिना कारण किसी की नींद खराब कर देना बहुत बड़ा पाप है, पति पत्नी में झगड़ा करवा देना बहुत बड़ा पाप है, सत्कर्म में अकर्म बन जाना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कथा का नियम है, अगर कथा में बैठे हो तो किसी को प्रणाम नहीं करना, चाहे तो भगवान ही स्वयं क्यों ना आ जाए उसको भी प्रणाम नहीं करना। नियम है ये, शिव जी बता रहे, मैं नहीं बोल रहा। सभा में बैठे हो तो सभा में विघ्न आता है,
कथा में बैठे हो तो कथा में विघ्न आता है, इसलिए यहाँ अगर भगवान भी आ जाए उसको भी प्रणाम नहीं करना। क्यों? हम तेरी कथा सुन रहे हैं। गोपियां वृंदावन में बैठी, भगवान कृष्ण जब वापस आए तो ये गोपियां कह रही है कि कन्हैया अगर तू नहीं आता ना तो हम तो मर जाते। तो कन्हैया ने कहा अच्छा इतना प्रेम करती बोला हाँ। तो बोला इतने दिनों तक जब मैं आया नहीं था तब मरी क्यों नहीं? जब इतने वर्षों तक नहीं आया तब क्यों नहीं मरी? तो गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कन्हैया तू हमें जीने नहीं देता और तेरी कथा हमें मरने नहीं देती। भगवान की कथा अगर सुन रहे हो सज्जनों तो भगवान भी आ जाए तब भी ध्यान नहीं देना। नियम बता रहा हूं, करना आपकी मर्जी है। यहाँ शिव जी ने सोचा अगर मैं खड़ा उठता हूँ तो सभा में विघ्न आता है, इसलिए बैठे बैठे मन से प्रणाम किया। और प्रणाम करने का भी कारण बताया, बंदो संत सज्जन चरना मोह जनित संशय सब हरना। अच्छे लोगों को प्रणाम हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको प्रणाम जरूर करना, क्योंकि अच्छा ध्यान नहीं देगा और जो दुष्ट होगा वो जरूर ध्यान देगा कि मुझे प्रणाम नहीं। इसलिए अच्छे को भले प्रणाम ना हो सके, दुष्ट को प्रणाम करना जरूरी है। भगवान शंकर यहाँ बैठे रहे, खड़े नहीं उठे और दक्षिण देखा कि अरे मेरा दामाद होकर मुझे प्रणाम नहीं करता, कितना बड़ा अपमान मेरा। और भगवान शंकर को भला बुरा कहने लगा। अरे संसार में बैठने वाला इसको क्या पता है कि समाज क्या होता है? भीख मांगी भगवान कटोरा लेकर भीख मांगता है, इसके घर में खाने तक को दाना नहीं है। इसको मालूम नहीं क्या कि समाज किसको बोलते हैं। संसार में बैठता भूतों का स्वामी न जाने क्या क्या बोलने लगे। भगवान शंकर सुनते रहे। सज्जनों माता बहनों, शिव जी ने विष दिया है, शिव जी ने विष तो दिया ही है, लेकिन वो विष नहीं, वो जहर था। विष उसका नाम है जो संसार के मान अपमान को पी जाता है, उसको विष कहते हैं। और जो दुनिया के मान अपमान को पी जाता है वो फिर देवता नहीं रहता, महादेव बन जाता है। बोलो महादेव भगवान की जय, महादेव भगवान की जय। इसलिए सारे देवता देवता रह गए और शिव जी महादेव बन गए, क्योंकि जिसने पचाना सीख लिया है उसकी दुनिया में कीमत कर जाती है। शिव जी सुनते रहे, कुछ नहीं बोलते। वहां से उठे भगवान, अपने स्थान को आ गए। और आज दक्ष ने भगवान का अपमान करने के लिए यज्ञ रखा है, और जो यज्ञ किसी के अपमान के लिए रखा जाता है वो कभी सफल नहीं होता। किसी के अपमान करने के लिए यज्ञ रखे तो भी ध्वंस हो जाता है। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। माँ भगवती जगदम्बा भगवान को कह रहे भोलेनाथ चलो। शिव जी ने कहा मैं नहीं आता, हमरे बैर तुम्हें बिसराई, मेरे कारण तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं बुलाया। और एक बात ध्यान रखना सज्जनों, भगवान शंकर जगत गुरु है, और पत्नी जब विपरीत हो जाए, सुनो आपके और हमारे घरों की कथा भी है। पति पत्नी के विचार जब भिन्न हो जाए, एक दूसरे के जब विचार न बने, एक दूसरे की सलाह दूसरा न माने, तो समझ लो कि अब ये घर बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है। हर कुछ तो ऐसा समय निकाला, हर गुण गाने के लिए, हर कुछ तो ऐसा समय निकाला, हर गुण गाने के लिए। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम राम राम। दोनों हाथ उठाओ जरा, आलस्य भाग जाएगा, थोड़ी देर की और बात है।
बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। मेरा बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। मेरा बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। मेरा बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। हर देख बुढ़ापा अपनों को आंसू भर भर रोया। हाँ देख बुढ़ापा अपनों को आंसू भर भर रोया। हर देख बुढ़ापा अपनों को आंसू भर भर रोया। हाँ देख बुढ़ापा अपनों को आंसू भर भर रोया। हर पल पल श्वास गिरता है मरने के लिए। हर पल पल श्वास गिरता है तू मरने के लिए। हर कुछ को ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। हाँ कुछ को ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। हो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम जय श्री राम। जगमग जगमग हो रहा है जब तक तेल दिए में बाती। जगमग जगमग हो रहा जब तक तेल दिए में बाती। जगमग जगमग हो रहा जल गया तेल निकट गई बाती। ले चल हो रहा। हाँ जल गया तेल निकट गई बाती। ले चल हो रहा। चार जने मिल जाते हैं ले जाने के लिए। चार जने मिल जाते हैं ले जाने के लिए। हर कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। धार जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। हार जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। जिन लोगों को अपने शरीर पर घमंड है हम लोग सुंदर हैं। जो 10-10 बार शीशा देखते हैं। जो बड़े लंबे लंबे बालों को बार बार निहारते हैं उनको बता रहा हूँ। हर हाथ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। हाथ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। हर हाथ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। हाथ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। निर्मल जैसी काया जल गई कोई आया पास। 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 हर सब स्वार्थ के लिए हर सब स्वार्थ के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। अच्छा समझा रहा हो और वो समझ में न आए तो समझ लेना कि भगवान विपरीत हो गया। अब कुछ बुरा होने वाला है।
क्योंकि जब समय बुरा आता है तो अच्छा भी बुरा लगता है, और समय अच्छा हो तो बुरा भी अच्छा लगता है। इसलिए सती का समय खराब आ गया और शिव जी समझाने लगे, नहीं मानी। भगवान ने कहा, देवी तुम जाना चाहती हो तो जाओ। एक बात और बता दो सज्जनों, बेटी का स्वभाव होता है कि दुनिया में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसके पति के लिए, पिता के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको वो कभी सहन नहीं कर सकती। ये बेटी का स्वभाव होता है। सुनो, अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती, चाहे जो मर्जी हो। मेरे पिता के लिए कुछ मत बोलो, मेरे पिता बहुत अच्छे। बेटी माँ के लिए भले पूछे न पूछे, लेकिन पिता के लिए जरूर पूछे कि मेरे पिताजी ठीक है, पिताजी कैसे हैं, खाना खाए कि नहीं। ये बेटी का स्वभाव। संसार में पिता और पुत्री का जो संबंध है वो एक अनोखा संबंध है, बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सती ने कहा, मैं तो जाऊं। बेटी और जगह के लिए तैयार हो ना हो, लेकिन मायके जाना हो तो तुरंत तैयार है। यहाँ देख लो, सब मायके तो आएंगे, इनको और जगह के लिए बोलते शायद टाइम नहीं होता, लेकिन मायके जाना है इसलिए टाइम निकालना पड़ता। बेटी को पिता के घर से जो लगाव होता है उसका वर्णन करना असंभव है। और सज्जनों, जिन लोगों ने अपने घरों से बेटी को विदा किया है उनको अनुभव होगा इस बात, बेटी क्या चीज होती है। बेटी का जब विवाह होता है सज्जनों, तो जब फेरे होते हैं तो उन फेरों में लावे का पूजन किया जाता है, लावे का हवन होता है। इसका मतलब यह है कि वो धान है, और धान को जैसे हम पहले इस क्यारी में रोपते हैं और बाद में उखाड़ के उसको दूसरी क्यारी में रोपा जाता है, उसी प्रकार बेटी पहले जिस घर में जन्म होता वहां रहती नहीं, बड़ी होकर के दूसरे घर चली जाती है। और वो बेटी धन्य है जो इस घर से उठ करके दूसरे घर में जाकर उस घर को घर बना देती है। बेटी से ही तो घर होता है, बेटी नहीं होगी तो घर कहाँ होगा। हम राजस्थान में एक जगह गए थे, कथा चल रही थी, सुबह सुबह का समय था और 6 बजे के करीब वहां रोने की आवाजें आई, बड़ी जोर जोर से लोग सिर पीट रहे थे। हमने कहा क्या हो गया, हमने सोचा कोई मर गया होगा, लेकिन जब पता लगा यहाँ क्या हुआ, बोला बेटी हो गई इसलिए सिर पीट रहा है। बताओ, ऐसे लोगों का कभी बना होगा क्या? हमारे यहाँ बेटी को नवदुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि भी सफल नहीं होती जब तक बेटी का पूजन नहीं किया जाता है। इतनी महानता हमारे यहाँ बेटी को। लेकिन ये दक्ष प्रजापति को देखो, इसको क्या हो गया। ये पहाड़ों की देवी तैयार हुई, उतरी जाने को तैयार हुई। भगवान शंकर समझ गए अब अच्छा नहीं होगा, कुछ न कुछ बुरा होगा, इसलिए भगवान ने सती को बैल पर बिठाया। बैल का मतलब है धर्म, क्योंकि अंततः अगर संसार से जाओगे तो दुनिया का कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल धर्म साथ जाता है। इसलिए बैल धर्म है और धर्म पर बिठा करके विदा किया, क्योंकि शिव जी जानते ही अब वापस नहीं आएगी। भगवान को पता है कि पहाड़ों की देवी तैयार हुई, बड़ी प्रसन्न है, पिता के घर जाना है। कितना आनंद इसके मन में ले जाने, कितनी उमंगे हैं। आपको तो पता है आजकल बचपन की सहेलियां मिलेंगी, अपने गांव को देखेंगे, मोरिटी में क्या करते थे, वहाँ फलानी जगह कल जा रहा था इनके साथ, तो अपनी चर्चा कर रहे थे, मुझे पता है। ये बेटी का एक मन होता है, अपने मैके जाऊंगी, गांव वालों को मिलूंगी, सगे संबंधियों को मिलूंगी, बड़ी प्रसन्न है। और इसी खुशी में इसको पता नहीं लग रहा है कि ये कब पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। और सज्जनों, ये पहाड़ों की देवी उतर रही है, मन में शिव जी का ध्यान जरूर है। और शिव जी का स्मरण करते करते ये दक्ष के यहाँ जब पहुंची, हरिद्वार कंथल में जब पहुंची है, तो जैसे भीतर प्रवेश किया, पहुंच जाओ जरा हरिद्वार। वहां जब गई तो सती को देखकर आज किसी ने भी सती की ओर नहीं देखा, जो भी मिलता है उसने मुख इधर कर दिया। अब जरा विचार करो, यहाँ डरोगी कि कोई बेटी आ रही हो और डरोगी गांव वाले उसको देख करके मुंह ऐसा कर दे, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मुख मोड़ दे। सज्जन माता बहनों, संसार में दुख बहुत है, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, शब्दे कठिन जाति अपमाना।
संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं। ये सारे बंद कर दो, बीच वाला बंद है तो वो आप बंद है। फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? यद्यपि जब दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। संसार में दुख बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई दुख देता है। बाहर वाला दे दे कोई बात नहीं, बाहर वाला कुछ बोल दे कोई बात नहीं, लेकिन अपना जब कोई कष्ट देता है तो उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सती जब यहाँ पहुंची तो दक्ष ने सबको त्रासित कर दिया है कि कोई भी उसका सम्मान मत करना। अगर भोलेनाथ और सती यहाँ आई तो उनका सम्मान मत करना। और इस भय से किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नासन मानी। दक्ष के भय से किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। और जब सती का सम्मान नहीं किया तो सती आश्चर्य में पड़ गई, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और भीतर गई और सज्जनों, अकेली एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे से केवल गले मिले एक माता, बहने मिले बहुत मुस्कुराता। बहने मजाक उड़ाते हुए मिली। एक माँ ऐसी थी जिसने अपने बेटी को गले से लगाया, बेटी आ बैठ जलपान कर। सज्जनों माता बहनों, इसीलिए कहते हैं संसार सारा स्वार्थ का है। पिता भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन माँ कभी स्वार्थी नहीं होती। माँ का स्थान बिना स्वार्थ से भरा हुआ है। माँ का कोई स्वार्थ नहीं। संसार स्वार्थ से भरा हो सकता है, यहाँ तक कि पिता भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन माँ का संबंध स्वार्थी नहीं हो सकता है। इसलिए माँ ने गले लगाया, रोने लगी और सती की आंखों में आंसू है। माँ ये बता कि मेरे पिता को हो क्या गया है? इस यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा क्या कारण है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? और ये माँ रोने लगी, बेटी हमने तेरे पिता को बहुत समझाया, लेकिन मानते ही न जाने इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। अभिमान जीवन में आ गया है और किसी के नहीं सुनते। और सज्जनों, ये सती यहाँ से उठी, आग लगे तुम्हारे भोजन को मुझे नहीं चाहिए। और सोचा मन में सोच रही है कि शायद मैं अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिता मुझे देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये वहां गई तो दक्ष प्रजापति ने देख करके मुख मोड़ लिया। दक्ष प्रजापति ने मुख जैसे फेरा तो सती से रहा नहीं गया। कहा, हे पिताश्री मेरा अपराध तो बताओ। दक्ष प्रजापति बोलने लगा, अरे तू अकेली आई है क्या? कहीं तेरा भूतों का स्वामी तो साथ में नहीं आया? सज्जनों माता बहनों, कल मैंने आपसे कहा था नारी का देवता, नारी का पति ही उसका भगवान है। और यहाँ जब तक दक्ष बोल रहा था सती चुप रही और सुन रही थी, लेकिन जब भगवान शंकर के लिए बोलने लगे तो सती ने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आपने मेरे पति के लिए एक शब्द भी कहा तो मैं सुन नहीं पाऊं, बैठूंगी। आप मेरे पिता हैं इसलिए सम्मान कर रही हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे कहता है कि पति की निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है। जो स्त्री अपने पति की निंदा सुनती है वो भैरव नरक में हजारों कल्प तक वास करती है। इसलिए मेरे पति के लिए एक शब्द भी मत दो। दक्ष ने कहा मैं बोलूंगा, और बोलने लगा। सती ने कहा अब तुम्हारा विनाश का समय आ गया। जो शिव के विमुख हो जाए, शिव का जो शत्रु बन जाए, समझ लो उसका नाश निश्चित है। इसलिए चारों तरफ देखा और कहीं भी भगवान शंकर का जब भाग नहीं दिखा तो ये बोलने लगे, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहर सबकाओ, भली भांति बचताओ पिताओ। हे दक्ष प्रजापति, तुम्हें भली भांति पछताना होगा, पश्चाताप करना होगा, क्योंकि तुमने शिव का अपमान किया है। शिव का स्थान तुमने कहीं भगवान शंकर को स्थान नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और चारों तरफ देखा और ये कहते कहते मांग
भगवती जगदम्बा ने उसी समय भगवान शंकर को हृदय में धारण किया और भगवान को धारण करते योग अग्नि को प्रकट किया और उसी अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो जगदम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, बोलो जगदम्बे मैया की जय। कल आपसे निवेदन है या तो जनरेटर का प्रबंध करें, अगर बिजली की कमी है तो जनरेटर चलाओ। ये बड़ा बेकार का काम है, कथा में विघ्न होता है, जो ध्यान में होता है वो हट जाता है, फिर पता नहीं लगता हम कहाँ बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे। बीच बीच में आप जो कर रहे हो चूचा इसको कर बंद करो। बोलो नारायण भगवान की। और सज्जनों, जब यहाँ सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया तो हाहाकार मच गया। देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, हाहाकार मचाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। और अंत मता सुगता, जैसे अंत में मन में धारणा होगी उसी प्रकार अगला जन्म निश्चित होता है। भगवान शंकर को मन में धारण किया था, इसलिए तेहि कारण ही गिरि गृह जाय, तेहि कारण ही गृह जाय, जननी पार यहाँ श्रद्धा आई है, देश पहाड़ यहाँ श्रद्धा आई है। जगदम्बे मैया, ये आज ये कन्याएं क्यों नाच रही पता नहीं, श्रद्धा की कथा चल रही है इसलिए। यहाँ यही कारण हिमगिरि गृह जाए, जननी पार्वती तन पाई। भगवान शंकर को याद किया था, इसलिए शिव को मनाने के लिए पार्वती बन करके आई पुनः भगवान शंकर। बोलिए उत्तराखंड धाम की जय। और उत्तराखंड में रहने वालों की जय, जो नहीं बोल पा रहे उनकी जय, थके हुए लोगों की जय। तो सज्जनों, यहाँ भगवान शंकर ने कृपा की। प्यारा नाम है गोपाला, हर का प्यारा नाम है लाला, हर का प्यारा नाम है गोपाला, हर का प्यारा नाम है लाला, हर
सूर्य को श्यामल धारे, सूर्य को श्यामल धारे। गिरधर नागर कहते मीरा, सूर्य को श्यामल धारे, सूर्य को श्यामल धारे। और तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन बदले हर का प्यारा नाम है, गोपाला हर का प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हर का प्यारा नाम है। हरि बोल। मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है, गोपाला हर का प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। राधे नाम बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। अरे राधे नाम बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। अरे आराधन कर राधे राधे गाना भागे आए, गाना भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री माधव मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। श्री गोविंदा भजले हर का प्यारा नाम। बोलो जगदम्बे मैया की, हमारे श्रवण मास्टर की, माँ भगवती। श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे, कल भगवान आएंगे। तो जैसे आप लोग किसी के जन्मदिन में जाते हो, सज धज करके सुंदर तैयारी करके, बिल्कुल जैसे किसी उत्सव में जाते हैं, कल भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव होगा। बोलिए परशुराम महाराज की जय हो। ये परशुराम जी हैं, पता एक दिन मुझे फोन कर रहे थे कि भाई मैं तो व्यास बन गया, वक्ता बन गया। परशुराम जी को बधाई, अभी वक्ता व्यास बन गए परशुराम जी। इनको जोरदार तालियों से आपका स्वागत। अभी कथा की है कांकरी में।
तो बोला जी मैं तो ब्यास बन गया। मैं कहा फिर? तो बोला अब तो ऐसा है कि जब कहीं बुलाओगे तो थोड़ा ध्यान से। नहीं कहा हो तो रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा है बंधु, अपने कल भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करना है ठीक समय पर। एक दिन और करना चाहूंगा कि भागवत की कथा में बहुत संक्षिप्त में खींच खांच के अभी मैं आ रहा हूँ। कल से टाइम पर आओ। देखो व्यास जी अगर 1 बजे ठीक बैठ जाए तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपको देवी भागवत की कथा आप सुन पाए। परसों भी ऐसा हुआ, कुछ देर बाइक की डिस्टर्बेंस हुई, कल भी ऐसा। अब 2-3 दिन जो शेष है हमारे पास, उनमें हमने जो भी करना है, जितना भी बचा है, तो समय पर आप लोग पहुंचेंगे। आप जब तक नहीं आओगे कथा किसको सुनाएंगे? आप ठीक समय पर बैठ जाओ तो कथा कल ठीक समय पर शुरू हो जाएगी। प्रिय तो इसलिए अपने अपने घरों से माखन मिश्री लेकर जरूर आएंगे और समय पर आएंगे। बोल नारायण भगवान की। तो ये आपने चरित्र सुना है मनु महाराज की बेटियों के वंश का, ठीक है। अब मनु महाराज के 2 बेटे हैं, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपा। सुन रहे? जब राजा ने देखा तो इनसे रहा नहीं गया, क्रोध आया, पकड़ लिया इसको। कौन है तू? मार डालूंगा। और मारने को तैयार हुए तो इसने चरण पकड़ लिया। ये कथा जब स्वर्गादि ऋषि सुना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज उसी समय इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? राजा परीक्षित ने बोला मार देते, लेकिन इस कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण था इसलिए छोड़ दिया। कौन सा गुण है कलयुग में? जो फल आपको शत्रु त्रेता में बड़ी बड़ी तपस्या से, बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, वो कलिकाल में केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। केवल नाम जपना है बस। तो सज्जनों ये शरण में आया और कहने लगा महाराज जहां आप कहेंगे मैं वहीं वास करूंगा, मुझे कुछ स्थान दे। राजा ने स्थान दे। ध्यान रखना, मद्यपानम पहला स्थान कलयुग कहां वास करता है? जहां लोग मदिरा का पान करते हैं, जहां बकरे खाने वालों की बात अभी चल रही थी। मदिरा पान जहां होता है, जहां मांस भक्षण होता है, वहां कलयुग वास करता है। उस घर में कलयुग रहता है। सब जगह नहीं है। आप कथा में बैठे हो, यहाँ कलयुग नहीं है। यहाँ सतयुग में आप बैठे हो। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो वही सतयुग है, इसलिए यहाँ कलयुग नहीं आ सकता। और सज्जनों मद्यपान पहला स्थान, जहां स्त्री पर अत्याचार होता है, स्त्री अशोना, स्त्री पर अत्याचार हो, नारी पर जहां हाथ उठाया जाता हो, जहां शराब पीकर स्त्री का अपमान किया जाता हो, उस घर में कलयुग का वास होता है। नारी पुरुष की शक्ति है और शक्ति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। तो कई घरों में जहां नारी पर अत्याचार होता है सज्जनों, जिस घर में नारी पर हाथ उठाया जाता है, नारी का अपमान होता है, वो घर नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये तो अनुभव करने वाली बात भी है। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। आप कल परसों से मैं रोज यही कह रहा हूँ, नारी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कह रहे होंगे केवल हमारे को बोल, ये अब भाई लोगों को बोल रहा हूँ। पुरुष का भी कर्तव्य है नारी को सम्मान दे, और जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है, पत्नी को सम्मान दिया जाता है, वहां कभी कलयुग नहीं आता है। ध्यान रखना। और एक चीज और देखना कि जिस घर में पूरा चाबी का गुच्छा पत्नी के पास हो, वहां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हाँ पक्की बात है। जिस घर में चाबी का गुच्छा पत्नी के हाथ में हो, लेन देन पत्नी के हाथ में हो, वहां कलयुग में कभी कमी नहीं होती है। उसका जो अपमान करता है उस घर में कलयुग सदा वास करता है। और जहां जुआ खेला जाता है, जहां झूठ बोला जाता है, ऐसी जगहों पर कलयुग को स्थान दिया, लेकिन ऐसा कहीं था नहीं। सारी जगह घूम के आया, बोला ऐसी कोई जगह नहीं है, तो एक स्थान और दे दिया, बोला जाओ सोने में एक स्थान दे दिया, 5वां स्थान सोने पे दिया। और एक दिन यहाँ परीक्षित महाराज अपने घर में ढूंढ रहे थे कि हमारे दादा ने हमारे लिए क्या कुछ रखा होगा।
पिता ने, और देखा तो एक बक्सा मिला पुराना था, उस बक्से में एक मुकुट था, और मुकुट जरासंध का था, अनीति और अन्याय का था, इसलिए उठाया। ये राजा को नहीं पता, और जैसे उस मुकुट को सिर पर धारण किया, कलयुग ने छलांग मारी और सिर पर बैठ गया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दिया था। सुनो, ये सोना बड़ा खतरनाक है। हाँ, सोने के शौकीन माता बहने बड़ा शौक होता है सोने का, लेकिन सज्जनों, जो सोना अन्याय और अनीति से प्राप्त किया जाता है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। सुनो, किसी की चोरी से, किसी का धन हड़प के, ऐसा जो धन घर में आता हो, उस धन के साथ साथ में पाप भी आता है, और वहां उस घर में कलयुग वास करता है। ऐसा सोना मत पहनना। जैसे ही यहाँ राजा ने सिर पर मुकुट रखा तो कलयुग ने सिर पर छलांग लगाई, राजा के सिर पर कलयुग बैठ गया, और जिसके सिर पर कलयुग बैठ जाए उसकी दशा क्या होगी आप विचार कर सकते हो। धनुष उठाया, वन में गया शिकार खेलने के लिए, कहीं शिकार नहीं मिला। एक ऋषि का आश्रम था, तपस्या कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। राजा को प्यास लगी थी, और राजा को घमंड हो गया, मैं राजा हूं और मुझे देख करके ऐसा ढोंग कर रहा है। उसको तो पता ही नहीं, लेकिन इसको लगा कि मुझे देख करके ढोंग कर रहा है। और वहां एक सर्प अधमरा पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और राजा के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया राजा ने। अरे यहाँ सामने इसका बेटा खेल रहा था, शमीक में, और इसने उठाया हाथ में जल, बोला अच्छा इतना घमंड हो गया तू, राजा बन गया तो संतों का अपमान करने लगा, ऋषि महात्माओं का अपमान करने लगा। बोला अरे जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ राजा, तूने तो मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो नारायण भगवान, नारायण भगवान की जय। और सज्जनों, राजा को अभी तक कोई ध्यान नहीं है, अभी तो घमंड में है, क्योंकि सिर पर कलयुग बैठा। वापस जब अपने घर आया, राज्य में आया, जैसे मुकुट को उतारा, पता लगा रही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इतना बड़ा अपमान कर दे। मरने का भय नहीं है, सर्प डसे उसका कोई भय नहीं है, लेकिन भय केवल इतना है कि मेरे हाथों से अपराध हो गया है, एक ऋषि का अपमान हो गया है, एक संत का अपमान हो गया है, अब क्या करूं। और सारा राजकाज छोड़ करके ये राजा गंगा के पावन तट पर बैठ गया। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा के पावन तट पर जाकर के बैठ गए। और सज्जनों, सारे संत महात्मा ऋषि लोगों को जब पता लगा राजा ने सब त्याग करके गंगा तट पर पहुंच गए, तो सब लोग राजा को मिलने वहां जा रहे हैं, और राजा ने वहां एक सुंदर आसन लगा दिया। इस आसन पर मैं उसको बिठाऊंगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा के मन में कुछ प्रश्न है, और इस गद्दी पर केवल उसे बिठाऊंगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा लोग आए, राजा प्रश्न करते हैं, लेकिन किसी के बस का उत्तर देना नहीं है, सब नीचे बैठ जाते हैं। राजा के मन में एक ही कामना है सज्जनों, कि मेरे से जो अपराध हो गया है उस अपराध से निवारण कैसे हो। अब तो कोई ऐसा संत जीवन में आए, कोई महापुरुष जीवन में आए जो इस पाप से मुझे मुक्ति दिला दे। और जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार प्रभु के नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटक भटक रसता नहीं मुक्ता, भटक भटक रसता नहीं मुक्ता। चंचल मन रोके नहीं रुकता, जेड़ सुखिया नोआन सजोए, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार प्रभु के नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
दिशा को बदल दे। गुरु का मतलब है जो हमारी दिशा बदल दे। ऐसा कोई संत जीवन में आ जाए जो हमारा जीवन ही बदल डाले। और सज्जनों, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ बैठे थे, कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। प्रश्न क्या था पता है? पहला प्रश्न है राजा का कि शरीर हमें मिलता क्यों है, हम धरती पर आते क्यों हैं, और जब धरती पर आते हैं तो यहाँ से मरने के बाद जीव जाता कहाँ है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जिसको पता लग जाए कि मुझे मरना है उसको क्या करना चाहिए? तो आप में से कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि मैंने मरना है? कोई ऐसा है जिसको मालूम ना हो कि मैंने मरना है? सबको पता है, सबने मरना है। तो बोला जिसको पता है कि मरना है उसको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत में दो लोगों को पता लग गया है कि मरना है। एक है राजा परीक्षित और एक है कंस। कंस को भी पता लग गया कि मरना है और राजा परीक्षित को भी पता लग गया कि मरना है, और एक मौत से बचने का उपाय कर रहा है और एक मृत्यु को सुधारने का उपाय कर रहा है। शुभ मरना तो है, तो रो रो के क्यों मरते हो? हंस के मरो। जब मरना ही है तो हंस के मरो। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो मरने से भी नहीं डरते। मरने से डरना चाहिए, लेकिन कैसे? बुरी मौत से डरना चाहिए, अच्छी मौत में। और सज्जनों, यहाँ जब देखा कोई भी उत्तर देने को तैयार नहीं, तो कृपा हुई भगवान की। यहाँ साक्षात व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। बोले सुखदेव महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामडमानो न प्रेक्षा। ध्यान से सुनना। इतने में भगवान व्यास के पुत्र हैं सुखदेव। बोलो सुखदेव महाराज की जय। सुनाई दे न दे जय रावण की। कई पहले सुन लो किसकी जय हो रही थी, तब बोलो। तो एक शोर लगा रखा तुमने करना है जय बचे राम। सुखदेव जी महाराज व्यास के पुत्र हैं। व्यास जी भी वहां बैठे हैं, लेकिन व्यास जी उत्तर नहीं देते। कृपा हुई तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामडमानो न प्रेक्षा। अलक्षलिंगो निजनावतुष्टो व्रतस्वालैरवधूत वेशम्। इतने सुंदर लग रहा है जैसे 5 वर्ष का दिव्य बालक हो, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज की आयु है 2 अष्ट वर्षाणी। 16 नहीं लिखा है, 2 8 वर्ष के। 2 8 कितने होते हैं? 16। लेकिन 16 नहीं कहा, क्योंकि 16 वर्ष में जीवन में काम विकार आ जाता है, लेकिन सुखदेव जी के जीवन में कोई विकार नहीं है। और जब सुखदेव जी आया, इतना सुंदर दिव्य चेहरा है, पैरों में खड़ा हूं, कमर में करधनी, कंधे पर जनेऊ, हाथ में वेद है, मुख में भगवान का नाम है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, भाल विशाल है। और राजा ने जब देखा तो बोला हाँ यही है जो उत्तर दे सकता। सज्जनों माता बहनों, दौड़ता हुआ राजा गया, उठा, चरण धोए, चरणामृत लिया, आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी महाराज के लिए लिखा है अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्वालैरवधूत वेशम्। इस व्यास पीठ पर बैठने वाला कैसा होना चाहिए? आजकल लोग पूछते हैं महाराज कथा करवानी थी, पैसा कितना लोगे? भाव बन जाए कथा में आप 10 साल तक बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।